Hello, hello, hello. Hello guys, we are back for the second part and today we will continue. Today क्या मतलब आज ही कंटिन्यू करते हैं जो भी करना है। कल तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। हेलो हेलो। ओके। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल जो दूसरा पार्ट आता है मैक्सवेल इक्वेशन में डेराइव कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में डेराइव कर ली। अब उसके पोटेंशियल के फॉर्मेट में डेराइव करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनरिच करते हैं। हमें पता होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई जो होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो ई होती है वो क्या होती है, ई जो होती है मतलब डेल क्रॉस ई जीरो होता है इफेक्टिव, डेल क्रॉस ई जीरो। ठीक है। और हमें पता होता है ई जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल बी, डाइवर्जेंस ऑफ सॉरी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हमें पता होता है। तो सिमिलरली हमें एक और चीज पता होती है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेल डॉट ई जीरो थोड़ी होता है, डेल क्रॉस ई जीरो होता है, सॉरी माइनस डेल क्रॉस ई जीरो नहीं होता, एक से डेल क्रॉस ई जीरो होता है। इसका मतलब इज इक्वल टू माइनस डेल भी होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, बी शुड बी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डेल क्रॉस। और यहाँ पे एक को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल बी इक्वल टू डेल क्रॉस। ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, अब हमें क्या पता है, डेल क्रॉस ई जीरो होता है। और ये कब होता है, जब ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या होता है, डेल क्रॉस ई जीरो होता है। लेकिन अब अभी हमने मैक्सवेल पढ़ा है, उसमें क्या होता है, डेल क्रॉस ई तो जीरो होता ही नहीं है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर बाय डेल टी। तो और बी वेक्टर को डिफाइन करा है मैग्नेटिक पोटेंशियल फॉर्मेट के फॉर्मेट क्या डिफाइन करा है, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस। तो डाइवर्जेंस अभी तभी जीरो होगा जब डेल क्रॉस से फॉर्मेट का कोई होगा। ठीक है। और एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल, तभी डाइवर्जेंस अभी जीरो होगा इस फॉर्मेट में, मतलब उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये वाली वैल्यू उठाई इसमें प्लग इन कर दी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ बी हो जाएगा, एक सेकेंड, डेल क्रॉस ए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डेल क्रॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर, ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी कर्ल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी, इसका कर्ल जीरो है। इसका मतलब ई वेक्टर प्लस डेल वेक्टर बाई ये जो होगा, ये कोई रियल इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं, लेट कॉल इट। ठीक है। और क्योंकि ये रियल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो होगा ये रियल है, रियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब रियल मतलब मैं कह रहा हूँ कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो कंजर्वेटिव फील्ड को लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस डेल वेक्टर बाई डेल टी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल, ई वेक्टर प्लस ऑफ डेल वेक्टर बाई डेल टी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ। यहाँ से मैं ड्राइव कर लिया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ड्राइव कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी माइनस ऑफ डेल वेक्टर बाय dt। ठीक है, समझ गए। ओके, ये ड्राइव कर लिया। अब एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है। उसके पहले प्रूव कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये हमें प्रूव कर, आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका प्रूफ भी फ्रीक्वेंट आया हुआ है पेपर। ठीक है। तो उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जो वेव होगी वो कह सकता हूँ वो किस फॉर्मेट की होगी, ए इंटू ई की पावर आयोटा के जेड मान लेता हूँ, के जेड माइनस ओमेगा। ठीक है। लेट से ये वेव वेव और अगर रियल वेव मतलब बेसिकली रियल मान रहे हैं, किसी मीडियम में नहीं मान रहे, तो ये क्या होता है, इसका हमें रियल पार्ट लेना होता है। ठीक है, रियल पार्ट इस वेव का लेना होता है। ठीक है। तो तुम तो इसको ऐसे देखो, अगर इसको अगर हम अगर लेट से हम इसमें बात करते हैं और वैक्यूम में, ठीक है, मीडियम में नहीं ले रहे, तो वैक्यूम में क्या होगा, हम जब डेल डॉट ई जीरो करेंगे तो हमारे पास जो डेल का रिप्लेसमेंट आता है वो आता है आयोटा के। सही है।
काफी हैवी कैलकुलेशन होती है, वी कैन स्किप फॉर दिस मोमेंट, और इनफैक्ट हर मोमेंट पे स्किप करवा देते हैं, इतना लंबा होता है। और लेकिन एक चीज समझ सकते हैं, डेल वाई बाई डेल टी जो होगा वो कितना होगा, और ये ध्यान से देखें, ए ई की पावर, और एक सेकंड, आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस आयोटा ओमेगा, सही है। और ये वैल्यू कितनी है, वाई है, इसका मतलब डेल बाई डेल टी इज सिमिलर टू माइनस आयोटा ओमेगा, सही बात है। एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, डेल स्क्वायर, एक सेकंड, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए ई की पावर के जेड माइनस ओमेगा टी आयोटा ओमेगा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर शुड बी सिमिलर टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, ये काफी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेल बाय डेल टी सिमिलर टू माइनस आयोटा ओमेगा, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर इज सिमिलर टू माइनस गामा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके। और डेल जो होता है वो क्या होता है, आयोटा इंटू के वेक्टर, और के क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, इन प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है जिस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करिए उसका प्रोपगेशन वेक्टर, ठीक है। ये इतना इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये चीजें हम क्या क्या हमने पता कर लिया, डेल इज सिमिलर एज आयोटा इंटू के वेक्टर, और डेल बाय डेल टी इज सिमिलर एज माइनस आयोटा ओमेगा, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर इज सिमिलर टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही। ये तीन इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि डेल डॉट ई जो होगा, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो कितना होगा, जीरो होगा इन फ्री स्पेस। और डेल डॉट बी कितना होगा, डेल डॉट बी भी जीरो होगा। तो डेल की वैल्यू पुट कर दी तुमने कितनी, आयोटा इंटू के, आयोटा के डॉट ई शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब के डॉट ई जीरो हो गया, इसका मतलब के डॉट ई जीरो हो गया। क्या क्या है, प्रोपगेशन वेक्टर के लॉन्ग वेक्टर, मतलब जिस 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 डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके लॉन्ग, तो वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही होगी, क्योंकि के डॉट ई जीरो। सिमिलरली यहाँ पर देखा तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू के वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब के डॉट बी जीरो, इसका मतलब उसी जिस डायरेक्शन वेव प्रोपगेट करी है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपगेट कर रही होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, सही है, ओके। तो अब क्या कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, अब ये तो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये पूरा प्लेन आ जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना बाकी रह गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस आपस में ये परपेंडिकुलर होंगे। हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर वेव इस डायरेक्शन पर प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में लाई करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन किस रैंडम डायरेक्शन होगी ये पता नहीं है। तो वी हैव टू प्रूव आल्सो कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, वो क्या होती है, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल, डेल वी वेक्टर बाय डेल। डेल क्या है, आयोटा इनटू के शुड बी इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ बी वेक्टर। डेल बाय डेल टी कितना है, आयोटा इनटू के। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर हम ई के साथ डॉट कर दें इसको, इस स्टेप पे ई के साथ अगर डॉट कर दें, एक सेकेंड वेट है भाई, हाँ, यहाँ पे ई के साथ अगर डॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, और ये कितना है, ये जीरो हो गया। इसका मतलब ई डॉट बी माइनस, एक सेकेंड, माइनस आयोटा के ई डॉट बी शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ई डॉट बी जीरो हो गया, मतलब ई और बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ई और बी आपस में परपेंडिकुलर है, के ई के परपेंडिकुलर है, के बी के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा अगर सी है तो ये तुम्हारा ई होगा और ये तुम्हारा बी होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। अब तीसरा थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हमें पढ़ना है इक्वेशंस उस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, in terms of electromagnetic wave equation, electromagnetics wave equation, electromagnetic wave equation in terms of scalar and magnetic potential, scalar and magnetic potential, scalar and magnetic potential, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, उसके लिए हमें क्या पता है, ई की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ, हमने भी डिराइव करा है, माइनस ऑफ डेल वी माइनस डेल ए वेक्टर बाय डेल, ये हमने डिराइव करा है। और बी की वैल्यू, बी क्या था, डेल क्रॉस ए, एक सेकेंड, वी क्या है, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, ओ ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब तुम ऐसा देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर बाय डेल। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्या करा, ई की वैल्यू पुट करी ये वाली वैल्यू,
ठीक है, ये ई की वैल्यू ये वाली पुट करी तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस, और बी की वैल्यू ये वाली पुट करी तो डेल क्रॉस माइनस डेल वी माइनस डेल ए वेक्टर बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ बी की वैल्यू रखती है डेल क्रॉस। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल क्रॉस डेल वी। ठीक है, एक सेकेंड, डेल क्रॉस डेल वी, यहाँ से आई गेस रिजल्ट काफी कंपोजिशन हो रहा है, वो वाली क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ से डायरेक्ट करते हैं, वो बेटर रहेगा। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर बाय डेल टी, यहाँ से लेके चल काफी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल बाय डेल टी ऑफ ई क्या था, माइनस डेल वी माइनस डेल ए वेक्टर बाय डेल टी। सही है, तो यहाँ पे ब्रेक करा तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए माइनस ऑफ लैप्लासियन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डेल बाय डेल टी ऑफ माइनस डेल वी माइनस डेल ए वेक्टर बाय, यहाँ पे एक सेकेंड सर, यहाँ पे ये है एक, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस डेल ए वेक्टर बाय, ठीक है। तो अब ऐसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू इन दोनों को अच्छे से देखते हैं, म्यू नॉट इंटू जे। अब ऐसे देखो, ये जो डेल वी जो है ये किसी पॉइंट के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो अगर लेट से वी माइनस के में होगा तो ये कितना आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, डेल वी ही आ जाएगा, तो इसको वी कैन रिप्लेस एज वी ऑल्सो। ठीक है, म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाय डेल टी, ऑफ कोर्स यहाँ माइनस होगा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए बाय डेल टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल डॉट माइनस डेल स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाली, ठीक है, डेल डॉट ए डेल माइनस लैप्लासियन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, यहाँ तक आ चुके। अब यहाँ से होता क्या है, हम ये वाली वैल्यू असाइन करते हैं। अगर यहाँ से देखें, डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी वेक्टर बाय डेल टी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, और ये जो है यहाँ पे क्या गया, डेल बाय डेल टी ऑफ यहाँ पे भी, ठीक, और ये हो जाएगा म्यू नॉट जे प्लस ये वाली वैल्यू इस लेके चले गए, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमने क्या करा, एक इधर लेके गए, ठीक है, एक सेकेंड, और डेल स्क्वायर ए प्लस म्यू नॉट जे माइनस, ठीक है, ठीक, ओके, इज इक्वल टू डेल डॉट ए माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाय डेल टी। ये वाली जो वैल्यू होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये तो प्लस होती है, ठीक, ये वाली वैल्यू गॉस ट्रांसफॉर्म की वजह से जीरो हो जाती है। एक कुछ टॉपिक होता है, उसमें इनसे हम करते क्या है, ई को लेते हैं ई प्राइम प्लस लेमडा इंटू वी इस करके, ठीक है, और सिमिलरली और वी को डिफाइन करते हैं, एक सेकंड कहाँ गया, ई को लेते हैं और फिर बी को लेते हैं, तो वी कैन स्किप दैट पार्ट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये जो क्वांटिटी है, ड्यू टू गॉस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखें, और अगर अगर हम कंडक्टिंग मीडियम की जगह वो ले लें, वैक्यूम ले लें, तो अगर हम वैक्यूम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए बाय डेल टी। ये देखो अगेन हमारी वेव फॉर्म की क्वेश्चन आ गई, और जब ये वाली वैल्यू उठा के हम इस वाली क्वेश्चन यूज करेंगे, डेल स्क्वायर ई शुड बी, सॉरी, लैप्लासियन ऑफ लैप्लासियन का, ये देख लो, हाँ, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो देन जो इक्वेशन आएगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मेट में भी आ जाएगी, तो वो यू कैन डू विद योरसेल्फ, बस पता ये होना चाहिए
ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और क्या बोलते हैं, ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक पोटेंशियल फॉर्म का इक्वेशन। और इसी क्वेश्चन में जब तुम डेल डॉट ई रो एप्सिलॉन नॉट पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास वो वाली फॉर्मेट की क्वेश्चन भी आ जाएगी। ठीक है, कोई एक पूछते हैं तो दोनों डिराइव कर सकते हैं, बस पता ये होना चाहिए और सबको पता भी। ठीक, ओके आगे बढ़ाते हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है, हमने ये प्रूफ कर लिया कि परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूफ कर लिया, और अब आती है पॉइंटिंग वेक्टर वाली चीज। ठीक, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग पॉइंटिंग वेक्टर इज वेरी सिंपल, नॉट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन होता है इसका, वो पता होना चाहिए कैसे होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक फ्री पूरा ये फ्री स्पेस, ठीक, ये पूरा वॉल्यूम हो गया और ये सरफेस हो गया, ठीक है। तो तुम उसको ऐसे देखो, लेट्स से यहाँ के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल मैंने ले लिया डीक्यू चार्ज, ठीक है, डीक्यू चार्ज, और इसकी रैंडम वेलोसिटी है वी वेक्टर। तो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब समझते हैं, मेरा मतलब मेरा मकसद क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंटेंट इन दिस वॉल्यूम। अगर अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस पड़ा है, लेट्स से बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट करस्पॉन्डिंग ई मान लिया किसी रैंडम कंडीशन, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज मूव भी कर रहा है, तो जो एनर्जी है पूरे सिस्टम के अंदर, कुछ एनर्जी लीव करी, कुछ एनर्जी इनपुट हो रही है, सप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम के किस तरीके से चेंज हो रही है, ये हमारा कंसर्न। तो हम उसको समझते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, लेट्स इसके मानते हैं वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इस पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स काम कर रहा होगा डी एफ की जगह टू प्रिसाइज, ठीक है, प्लस डी क्यू इंटू ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस डी क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे डी एफ को हम डी डब्ल्यू अपॉन डी टी कर दें, इनफैक्ट इसको मैंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, और फिर मैंने एक सेकंड अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। हाँ, लेट मैंने छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, तो डी क्यू कितना फोर्स लगा होगा, डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस डी क्यू इंटू ई, ये फोर्स लग रहा होगा कुछ एलिमेंट्री फोर्स। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया डीएल से डॉट, ठीक है, और डीएल से डॉट कर दिया, डीएल से डॉट कर दिया, ठीक। अब जो एफ डॉट डीएल है कुछ डिफरेंशियल वर्क होगा, पूरे वॉल्यूम में छोटा सा पार्टिकल पे मैंने एफ फोर्स एक्ट कर दिया वो माना, ठीक है, और उसका और उस पे जो वर्क होगा एफ डॉट डीएल होगा, और फिर जो डी एफ होगा ये इसके इक्वल होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल मैंने फोर्स कंसिडर किया है, और उसका एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डीएल, तो ये कितना होगा, डी डब्ल्यू ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल, सही है। तो और यहाँ से एक सेकंड, हाँ, जो डीएल होगा ये कितना होगा, वी वेक्टर डॉट डी टी, तो कितना हो गया, डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी वी डी टी, डॉट कराए तो ये कितना हो गया, जीरो, वी क्रॉस बी डॉट डीएल कराए ना, ये कितना हो जाएगा, प्लस डी क्यू इंटू ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल, तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएल कितना होगा, वी वेक्टर डी टी, सही, डॉट नहीं होगा यहाँ पे, वी वेक्टर डी टी होगा, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं होगा, वी वेक्टर डी टी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करी और यहाँ पे रखी, तो कितना हो जाएगा, डी क्यू, एक सेकंड यहाँ पे भी हटाओ, ठीक, ई वेक्टर वी डी टी, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, अरे यार कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू डी क्यू इंटू वी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर है, इंटू ई। अब डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू वी वेक्टर कितना होता है, सबको पता होता है, जे वेक्टर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, डी डॉट जे। इसका प्रूफ काफी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, डी क्यू इंटू वी वेक्टर कितना होता है, जे होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिलेंडर लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैंने एलिमेंट्री सिलेंडर ले लिया, इसमें पूरे वॉल्यूम से डी क्यू चार्ज आ रहा है, तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई, और फिर जो डी क्यू का ये कितना होगा, रो इंटू डी वी इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, और यहाँ से अगर वो निकालना है, क्या निकालना है, तो डी वी होगा, ये क्या होगा, रो इंटू, यहाँ पे अगर मैं डी वी वॉल्यूम वाला है, मैं इसको वी नोट मान लेता हूँ, वी नोट और इंटू ए इज इक्वल टू आई अपॉन, एक सेकंड, वी नोट इंटू ए, ठीक है, आई इंटू डी टी, तो आई अपॉन ए कितना हो जाएगा, एक सेकंड, रो इंटू डी वी, डी क्यू है आई डी टी, और ये डिफरेंशियल वो डी टी टाइम मिल गया तो उसको हटा दो और अपॉन ए इसको ले लो, तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है, ये वी नॉट वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम,
यहाँ से वैल्यू वैल्यू पुट कर दी तो कितना हो जाएगा dw/dt इक्वल टू ई डॉट जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, और ये काफ़ी याद रखना चाहिए इनफैक्ट कि क्या बोलते हैं डी क्यू इंटू वी वैक्टर जो होता है वो कितना होता है, टू डॉट जे, सॉरी ई डॉट जे, ई डॉट जे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ गया, dw/dt शुड बी इक्वल टू ई डॉट जे। अब ई डॉट जे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चारों मैक्सवेल इक्वेशन पर नजर आनी चाहिए और फिर वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे ई डॉट जे क्रिएट होगा। तो पहले चारों इक्वेशन लिख ली, डेल डॉट ई शुड बी इक्वल टू जीरो, अगर फ्री स्पेस लेंगे नहीं ले रहे हैं तो रो एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी हमेशा जीरो होता है। और क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी। अब यहाँ पे दिख रहा है अगर ई के साथ डॉट करेंगे तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा, करते हैं डॉट, क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी डॉट ई शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे डॉट ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ, डेल बाय डेल टी ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई के साथ डॉट कराए ना, ठीक है ठीक, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू ई डॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी डॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसका फॉर्मूला हमको पता होता है ए क्रॉस बी डॉट सी का, वो वाली वैल्यू पुट करते हैं, एक सेकेंड, डेल क्रॉस बी डॉट ए का फॉर्मूला, एक सेकेंड बस, इसका फॉर्मूला सर्च करो एक बार, डेल क्रॉस बी को ओके, सो फॉर्मूला क्या था, डेल डॉट ई क्रॉस बी का भूल सा गया था मैं, कोई बात नहीं, डेल डॉट ई क्रॉस बी क्या होगा,
ये वाला याद होना चाहिए, हमेशा यूज हो जाता है। डेल क्रॉस ए मतलब यहाँ पे ई, बी माइनस ये कितना हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक, ई डॉट डेल क्रॉस, ठीक। तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू डेल क्रॉस ई डॉट बी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस बी, ये वाली वैल्यू उठा के पुट करके इसमें पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सेकेंड, डेल क्रॉस ई डॉट बी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट ई डॉट जे प्लस एक सेकेंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डेल ई वेक्टर बाय डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डेल क्रॉस ई होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, मैक्सवेल इक्वेशन में पता है, इनटू बी वेक्टर माइनस ऑफ डेल ई क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ठीक है ठीक, अरे यार, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ई डॉट जे, म्यू नॉट इंटू ई डॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल, इसको सब्जेक्ट बना लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, एक सेकेंड इसको हटाया, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डेल बी वेक्टर बाय डेल टी माइनस, इसको इधर लेके चले गए, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई, एक सेकेंड, ई वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी माइनस डेल ई क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ई डॉट जे, म्यू नॉट इंटू ई डॉट जे, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है एंटायर, ये म्यू नॉट ई डॉट जे के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना था, ई डॉट जे, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ई डॉट जे की जगह कर सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई म्यू नॉट, माइनस बी बाई म्यू नॉट डेल बी वेक्टर बाई डेल टी माइनस वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू गलत साउंड कर रहा है एक्चुअली, हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर डेल ई वेक्टर बाई डेल टी माइनस ऑफ डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, डेल डॉट ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू ई डॉट जे, हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ई डॉट जे डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, एक सेकंड, ये कितना हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी, यही है हमारी पॉइंटिंग थ्योरम, इसको समझते हैं और अच्छे से थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगर हम लिखेंगे डेल बाई डेल टी ऑफ ई स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ई डॉट ई मतलब ई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा फिर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ई वेक्टर डॉट डेली वेक्टर बाई डेल टी प्लस ई वेक्टर डॉट डेली वेक्टर बाई डेल टी, मतलब डेल बाई डेल टी ऑफ ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, वन अपॉन टू ई वेक्टर, एक सेकेंड सॉरी ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ट्वाइस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेली वेक्टर बाई डेल टी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, उठा के यहाँ पे रखा, सॉरी इसको यहाँ पे रखा, और सिमिलरली डेल बाई डेल टी ऑफ बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू फिर लगा दी तो कितनी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर, एक सेकेंड, बी वेक्टर बाय डेल टी, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट
डेल बाई डेल, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल टी ऑफ -1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी अपाई म्यू, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट शुड बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, सबको पता होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। और ये क्या है, एनर्जी जो सिस्टम से बाहर निकली, इसका मतलब अगर समझे तो क्या हो रहा है, जो सिस्टम के अंदर एनर्जी इनपुट हो रही है, ये होती है इनपुट एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर इनपुट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, और ये जो सिस्टम से रिलीज हो रही है, तो इस एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू एनर्जी स्टोर, जो कि ये है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस ही है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो ये इतनी एनर्जी सिस्टम को अप्लाई करी गई, इतनी लीव करी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, यही होती है भाई, क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं इसको, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट को, जो ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट होता है, ये होता है तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर। और ये पॉइंटिंग वाली इक्वेशन होती है जो हम ड्राइव करते हैं एनर्जी कंटेंट, बेसिकली ये दिखाती है पूरे सिस्टम में एनर्जी कंटेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब आ जाता है कंडक्टिंग मीडियम वाला पार्ट, तो वो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग मीडियम में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो उसमें पहले हल्का फुल्का स्टार्ट करते हैं, पहले हल्का फुल्का कुछ कुछ समझते हैं। उसमें कैसा है, उसमें कैसा है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने क्या करा, हमने क्या करा, माना जो वेव की इक्वेशन है वो है ई की पावर के जेड माइनस ओमेगा टी, सही है, इस फॉर्मेट में है, और इसका इस केस में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आएगा। तो हम के की जगह हम क्या करते हैं, गामा ले लेते हैं, टू बी प्रिसाइज, ठीक है, कन्वेंशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, गामा ले, ठीक है। और जो गामा होता है अगर किसी मीडियम एंटर करता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्मेट का आता है, ठीक है। और जैसे करते हैं, किसी मीडियम में जब वेव एंटर करती है तो इसका प्रोपेगेशन वेक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जो गामा होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो क्या हो जाएगा, ए ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस आयोटा ओमेगा टी, मतलब ए ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जेड भी था, सॉरी, ये वाली जेड यहाँ पे थी, ठीक है, एक सेकेंड और से रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ, तो कितना हो जाएगा, ए ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस बीटा जेड माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से अगर यहाँ पे आयोटा ओमेगा टी ऑफकोर्स, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस बीटा जेड इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से पहली बात तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो अगर किसी मीडियम एंटर कर जा रही है वेव, तो उसका एम्पलीट्यूड भी डैम्प हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ई की पावर माइनस बीटा बीटा जेड क्या है, ये डैम्पिंग है, डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग फैक्टर है। यहाँ पे स्किन डेप्थ करके भी चीज आती है, वो हम आगे पढ़ते हैं स्किन डेप्थ क्या होती है। मैं दिखा रहा हूँ कि अगर किसी मीडियम एंटर करती है तो गामा इमेजिनरी होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो भी खुद डिके कर रहा है, ये बात समझ आ रही है, और इज इक्वल टू लेट से मान लेते हैं भाई, ठीक है, ओके। अब क्या कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, तुम इसको ऐसे देखो, हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ए ई की पावर माइनस बीटा जेड, और ठीक है, और ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते हैं, लेट्स से हम लेते हैं प्रॉपर हाईली कंडक्टिंग मीडियम, हाईली कंडक्टिंग मीडियम, इस केस में ड्राइव करते हैं, हमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेव की इक्वेशन है इसमें जो डेल की वैल्यू आती है वो आती है, एक सेकंड, ए ई की पावर गामा जेड माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट की इक्वेशन, जो डेल आता है वो आता है माइनस गामा एन कैप प्रोपेगेशन वेक्टर है, और इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी
इसको मैंने y ले लिया, तो डेल वाई बाई डेल टी शुड बी इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ए, सॉरी वाई, मतलब डेल अपॉन डेल टी शुड बी सिमिलर टू माइनस आयोटा ओमेगा। सही है। एक और बार करा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर शुड बी सिमिलर टू माइनस गामा स्क्वायर। सही है। तो अब थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वो क्या होती है, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, उसकी वैल्यू पुट करी, तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा एन कैप क्रॉस ई कैप इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ बी वेक्टर। इस यहाँ से कैंसिल कर दिया, क्या हो जाएगा, गामा क्रॉस ई एन कैप शुड बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी कितना था, डेल बाई डेल टी एक्स माइनस आयोटा ओमेगा इंटू बी। ठीक है, ये भी रिलेशन हम अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेजर कंसर्न है। ठीक है, सोचते हैं अगर तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। तो सबसे पहले कंडक्टिंग मीडियम्स पे पहुंचते हैं। तो सॉरी, रिप्लेसमेंट क्या क्या डिराइव करा था, डिराइव तो सारा नहीं करा था, बट ठीक है। डेल क्या आया, माइनस गामा एन क्या, डेल बाई डेल टी क्या था, माइनस आयोटा ओमेगा, और डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, डेल क्रॉस ई क्या होता है, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर बाई डेल। दोनों साइड अगर कर ले लो तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी कितना होता है, डेल क्रॉस बी कितना होता है, माइनस डेल बी। ठीक है, जो भी होता है देख, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। अब कोई कोई भी मीडियम हो तो हम चार्ज कंटेंट तो नहीं लेते हैं, रो इक्वल टू जीरो लेते हैं, और जे कितना होता है, सिग्मा इंटू, क्योंकि इंड्यूस हो जाता है करंट। ठीक है, ये दो एजम्पशंस होते हैं डेरिवेशन के टाइम पे भी होते हैं, चार्ज कंटेंट नहीं ले रहे होते और जो करंट इंड्यूस होता है उसी की बात कर रहे होते हैं। तो डेल बाई डेल टी कितना होता है, डेल क्रॉस बी हो जाता है, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होगा, डेल क्रॉस बी कितना होगा, म्यू नॉट इंटू जे, म्यू नॉट इंटू जे प्लस 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 come on, म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेली वेक्टर बाय डेल टू। So hey guys, it's gonna be zero guys. Okay guys, thank you guys. माइनस डेल स्क्वायर ई, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ई, यहाँ से हो गया डेल स्क्वायर ई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और डेल क्या था, माइनस गामा एन क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर ई वेक्टर, गामा स्क्वायर ई वेक्टर, इनफैक्ट यहाँ पे माइनस था तो माइनस गामा रखा, तो ठीक है, माइनस आयोटा गामा था, सॉरी। तो ये यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर इंटू ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी क्या था, माइनस आयोटा ओमेगा, तो रख दिया माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा इंटू म्यू नॉट इंटू जे प्लस, एक सेकेंड, डेल बाई डेल टी फिर माइनस ओमेगा, ओ यार माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू जे, और ये हो जाएगा म्यू नॉट, दूसरे मीडियम में है राइट, तो म्यू नॉट की जगह पे म्यू लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर इंटू ई शुड बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी माइनस आयोटा ओमेगा, और ये भी है, ये भी कितना होगा, कितना होगा, माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है, आई ओमेगा म्यू नॉट इंटू जे प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अगेन माइनस आयोटा ओमेगा, ये तो माइनस आयोटा, हाँ ठीक, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर ई इक्वल टू गामा ओमेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये डब्ल्यू म्यू नॉट जे, व्हाट द फक, आयोटा 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 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे एक सेकंड जे की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू ई, तो यहाँ पे ई था, यहाँ पे ई छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे भी ई लगा लो, यहाँ पे भी ई लगा लो, पर जे की जगह रख दो सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा सिग्मा, ठीक है, म्यू सिग्मा ई, म्यू सिग्मा और सिग्मा ये ठीक है इंटू ई आयोटा प्लस ये म्यू ई म्यू एप्सिलॉन ई शुड बी इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। काफी पेशेंस खो सा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चले ही जाएंगे, गामा स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं गाइस। तो गामा यहाँ से ई और ई को हटा दिया, तो गामा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू एप्सिलॉन प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, गामा क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा स्क्वायर, डाल दिया जगह देख के। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड ये आयोटा था तो आयोटा रहने देते हैं, आयोटा यहाँ पे नहीं था, आयोटा हटा, व्हाट द, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ठीक है, आयोटा प्लस सिग्मा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू एप्सिलॉन, टू अल्फा बीटा, ये और ये। कंडक्टिंग मीडियम में क्या ज़्यादा होता है, सिग्मा ज़्यादा होता है, तो सिग्मा अगर ज़्यादा होता है तो सिग्मा ज़्यादा होने दो, सिग्मा इज किसके, सिग्मा इज मच 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 ग्रेटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लगभग लगभग कितनी हो जाती है, इसकी इसके कंपैरिजन में जीरो हो जाती है। तो डायरेक्टली इनफैक्ट गिवन भी ये रहता है कि सिग्मा इज मच 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 ग्रेटर देन दिस वाली वैल्यू म्यू। ठीक है, तो इसको जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा इंप्लाइज टू अल्फा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी। बच्चों वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रही मुझसे, तो अल्फा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ये वन वो ये वो। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं स्किन डेप्थ की। तो स्किन डेप्थ क्या था, और कंडक्टिंग मीडियम में अल्फा और बीटा इक्वल आते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जीरो है ना, तो वेव किस फॉर्म में थी, ई नॉट ई की पावर माइनस बीटा जेड इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो एम्पलीट्यूड है ये जब वन अपॉन ई टाइम्स हो जाता है तो उसको स्किन डेप्थ कहते हैं। तो कितना हो जाएगा ई नॉट ई की पावर माइनस बीटा जेड शुड बी इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस वन, एम्पलीट्यूड वन बाई टाइम्स आ गया, बीटा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, तो जेड कितना आ जाएगा वन बाई बीटा, बीटा भी डिराइव कर लिया, अल्फा बीटा इक्वल आए थे, कितना आया बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी वन अपॉन जेड, जेड इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा, तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू बाई, ये बहुत पेपर में आया हुआ है बच्चों, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका स्किन डेप्थ है। ठीक है, स्किन डेप्थ डिराइव कर दिया, और फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज ही सब नहीं पढ़ लेना होता, आज ही पढ़ना है पर ठीक है।